दो दोस्त मिलकर शराब पार्टी करते, जमकर शराब पीते, खूब एंजॉय करते, नाचते झूमते और अपने मन की बात भी एक दूसरे को शेयर करते हैं। दोनों जिगरी दोस्त थे। पार्टी खत्म होता है, दोनों अपने अपने घर चला जाता है और फिर दूसरा दिन पता चलता है कि एक दोस्त की हत्या हो चुकी है और सिर्फ दोस्त नहीं, उसके साथ उसका माँ और पिता का भी हत्या हो चुकी है। अब कौन और क्यों इनका हत्या की है, तो आइए सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना उत्तर प्रदेश की बिजनौर शहर की कुतवाली शहर के जो मोहल्ला है, मोहल्ला स्थित खासों के रहने वाले 60 साल की मंसूर और उनके पत्नी जुबैदा 59 साल की और जो उनके बेटे हैं याकूब 20 साल की, दोनों 10 नवंबर 2024 रविवार का वो दिन था। नींद से नहीं जाग रहे थे, सुबह नहीं उठ रहे थे। रोज ये लोग उठ जाते 6-7 के बीच, उस दिन नहीं उठे। बहुत देर तक जब नहीं उठा, पड़ोस के लोग आते हैं, पड़ोसी और उनका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद भी ये लोग दरवाजा नहीं खुलते, तो ये लोग का मन में चिंता सताने लगा, क्या हुआ आज ये लोग खुल नहीं रहे। अब ये लोग झांकने की कोशिश करता है रूम के अंदर, और जैसे ही झांकने की कोशिश करता है, देखता है कि कुछ खून के धब्बा पड़ा हुआ है। अब जो पड़ोसी और भी दूसरे पड़ोसी को भी बताता है ये चीज, लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अब यहाँ से पुलिस को भी खबर दिया जाता है। पुलिस पहुंचता है और ताला खुलवाता है, दरवाजा खुलवाता है और फिर जब अंदर दाखिल होता है तो अंदर का जो मंजर है वो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल तीनों के डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लाश खून से लथपथ है। तीनों के शरीर में कोई जगह जख्मों की निशान है, लेकिन पुलिस जो है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है किस चीज से उनको हत्या की गई, किस चीज से उनको वार किया गया। तमाम कोशिश करने के बाद भी पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, वो फोरेंसिक टीम भी पहुंचता है, जो खून के सैंपल है वो भी कलेक्ट किया जाता है और जो गांव वाले हैं उनसे पूछा जाता है कि इनका साथ किसी का दुश्मनी है। अब गांव वाले बताते हैं, साहब हमें तो नहीं पता, लेकिन एक फुरकान नाम का एक व्यक्ति है जो उनसे कुछ दिन पहले, जो मंसूर है उनका दूसरा बेटा जोहूर से झगड़ा हुआ था और वो धमकी दे रहा था कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। हो सकता है शायद ऐसा कुछ। पुलिस जैसे ही फुरकान का नाम सामने आता है, पुलिस को शौक होता है कि फुरकान पर। अब पुलिस सीधा फुरकान के घर चला जाता है, क्योंकि फुरकान का जो भी घर है वो गांव में ही था, गांव कुछ ही दूर पर था। अब पुलिस फुरकान के घर पहुंचता है और उसका बाद पुलिस को पता चलता है कि वो तो 10 दिन पहले अपने घर बेचकर चला गया, वो भी बहुत कम दाम में 2 लाख में बेचकर चला गया। फुरकान जो पुलिस है उनका शौक और ज्यादा पुख्ता होता है। अब फुरकान को ढूंढता है पुलिस। बहुत ढूंढने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद फुरकान को मिल जाता है और फिर पुलिस फुरकान को उठाता है, गिरफ्तार करता है, थाने ले आता है, पूछताछ करता है। पूछताछ में फुरकान बताता है, साहब मुझे इस कातिल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, झगड़ा मेरा जरूर हुआ था लेकिन मैंने इस कातिल नहीं किया। लेकिन पुलिस का मानने वाला है, पुलिस शक्ति से पूछताछ करते हैं, लेकिन फुरकान अपनी बातों पे अड़ा है कि नहीं साहब मैंने कातिल नहीं किया। जब शक्ति से पूछताछ करने के बाद भी फुरकान नहीं मान रहा था, क्योंकि पुलिस के हाथ में भी कोई सबूत नहीं है जो फुरकान ही दोषी है, फुरकान ने हत्या की है। हाँ जरूर धमकी तो जरूर दिया था, लेकिन फुरकान ने हत्या की ऐसा कोई प्रूफ नहीं है पुलिस के हाथ में। अब पुलिस दूसरे पहलुओं में जांच करते हैं, दूसरे तमाम पहलुओं में जांच करता है और फिर से गाँव वालों को पूछताछ करता है। पूछताछ में एक बात पता चलता है कि 9 नवंबर 2024 को गांव में एक जगह में फंक्शन था। अब पुलिस उस फंक्शन में कुछ सीसीटीवी कैमरा देखने की कोशिश करता है, खंगालने की कोशिश करता है। सीसीटीवी कैमरा हाथ भी लग जाता है पुलिस के हाथ। अब से पुलिस सीसीटीवी कैमरा ध्यान से देखता है और खंगालता है, तो देखा ही देता है जो मंसूर है उनका जो बेटा है याकूब, उसका साथ उसका और एक लड़का जो जम कर लोग नाच रहे, खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को लेता है और गाँव वालों को दिखाता है, कहता है ये कौन है। अब गाँव वाले बताते हैं ये तो नजीर है, ये याकूब का दोस्त है। अब याकूब का दोस्त का साथ जो पार्टी की नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब तक पहुंचा नहीं है। पुलिस के मन में थोड़ा बहुत शौक होता है, लेकिन दूसरा कोई सबूत नहीं है। पुलिस सीधा जाता है, या जो नजीर है उसका घर, नजीर को भी मिल जाता है, वहां से उठाता है। उठाने के बाद पुलिस थाने ले आता है और उसको पूछताछ करता है। पूछताछ में जो नजीर है उधर उधर की बातें करता है, उधर घुमाता है। पुलिस नजीर जो है वो कहता है नहीं साहब मैंने उसका हत्या नहीं की। लेकिन जो पुलिस है वो दूसरी तरफ भी जांच कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तब तक जो
कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड वो भी मंगवाया था, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी आ गया, लेकिन ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब करे तो क्या करे, पुलिस का हाथ में दूसरा कोई सबूत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप क्या करें। अब पुलिस सोचता है नहीं, जो नजीर है उससे शक्ति से पूछताछ की जाए। शक्ति से पूछताछ करने के बावजूद भी वो अपने बातों से आड़ा रहा, लेकिन करे तो क्या करे। अब पुलिस कहता है देखो लास्ट टाइम तुम्हें ही दिखाई दिया, अब तुम ही उसका साथ था, तो बताओ शुरुआत से कैसे क्या हुआ। तो कहते मैं उसका साथ पार्टी तो जरूर किया सर, जमकर हमने शराब पी और फिर आप एक अलग अलग दोनों अपने अपने घर चला गया। उसका बाद मुझे नहीं पता इसका कातिल हो चुका था, इसीलिए तो मैं नहीं आया। लेकिन पुलिस को दूसरा कोई सबूत नहीं है। उसके बाद पुलिस बहुत शक्ति से पूछताछ करता है, कहता है यही ने इसी ने कुछ किया। अब जब भी कोई अपराध करता है थोड़ा ना थोड़ा तो शिकड़ उसका चेहरे में होता है, थोड़ा ना उसको डरा हुआ तो होता है, लेकिन जो फुरकान है उसमें वो चीज नहीं है। डरा हुआ तो है, लेकिन जो नजीर है उसका मन में कोई ना कोई डरा हुआ है, शक्ल से देख कर पता चल रहा है। पुलिस को वो चीज पुलिस ने नोटिस की, और जब शक्ति से पूछताछ की तब जाकर नजीर ने पूरे सच उगाल देता है। कहता है साहब हाँ मैंने हत्या की है। अब पुलिस पूछता है तो तुमने हत्या की है, वो तो कहते हो तुम्हारे जिगरी दोस्त था याकूब, अब तुम हत्या क्यों की। अब कहते हैं दोनों हम जिगरी दोस्त थे, दोनों छोटा मोटा वारदात को भी अंजाम दे देता था, क्योंकि दोनों ने शराब पीता है, सिर्फ शराब नहीं दोनों चोरी वगैरह छोटा मोटा अपराध करता था। अब पुलिस को वो भी पता चलता है कि उसका जो नजीर है उसका पहले भी पुलिस में 2 मुकदमा दर्ज है कि उसने छोटा मोटा अपराधों के लिए चोरी वगैरह करता था पुलिस। तो आप बताता है कि क्यों तुमने मारा, फिर तुम्हारा इतना जिगरी दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, मारा क्यों तुमने। कहता है कि साहब जब हम लोग शराब पिया, दोनों जमकर शराब पिया, तब याकूब ने कहा कि उसके पास बहुत ज्यादा सोना है, उसने कोई से चोरी की है, बहुत पैसा मिलेगा उसको। अब वो एक ग्राहक ढूंढ रहे, कहा कि एक ग्राहक दो मुझे कि मेरे पास बहुत ज्यादा सोना है, वो बिक्री करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। तो ये बात जब सुनता है नजीर के मन में भी लालच आ जाता है। अब ये सोना जो है वो नजीर पाना चाहता है, अब कैसे। तो उसने क्या क्या, जो उसका दोस्त याकूब को जमकर शराब पिलाता है, वो कम पीता है, उसको शराब इतने शराब पिलाता है कि वो चल नहीं पाता। फिर उसको लेकर उसका घर जाता है, जाने के बाद दरवाजा ठकठकाता है, तो उसका जो पिता है मंसूर उसने दरवाजा खुला, तो वो भी शराब पीकर पूरा मदहोश है, क्योंकि वो जब चल रहा था लड़खड़ा कर चल रहा था। जो नजीर है उसको उसने कहा और अच्छा हुआ मेरे लिए, अब तो दोनों सो जाएंगे, हम सोना ढूंढेंगे। आप जाकर उसको जब बैठाता है याकूब को, तो बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था, बेहोश हो चुका था, वो बिस्तर में लेट जाता है और सो जाता है। अब उसने सोना ढूंढने की कोशिश करता है, उधर उधर ढूंढता है, तब तक याकूब का फिर से आँख खुल जाता है और कहता है कि तू क्या कर रहा है। कहता है कि तू सोना कहाँ रखा है। कहता है देख आप सोना टोना मत ढूंढ, तू अपनी घर चला जा। तो दोनों के बीच ऐसा को लेकर लड़ाई होने लगा, क्योंकि दोनों शराब पिया हुआ था। तो याकूब जो है उसको वो जो नजीर है उसका साथ में पकड़ता है, तब उसका एक बुटाम उसका हाथ में आ जाता है। अब पुलिस और भी ढूंढता है तो वे बुटाम भी बरामद कर लेता है। उसका बाद कहता है तो फिर तब तक तो मरा नहीं था, तो तू मारा क्यों। कहता है कि साहब उसने बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा था, तो भी मेरा और ज्यादा गुस्सा आया, लड़ाई चल रहा था, तब पास में एक ईटा पड़ा हुआ था, मैंने वो ईटा उठाया और उसको सर पर दे मारा। जैसे ही मारा वो बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। फिर वहां एक पेशकश पड़ा हुआ था, जिससे मैं पेशकश से उसका गुद कर हत्या कर दी। तो याकूब को मारा ठीक है, लेकिन उसका पिता को क्यों मारा, माँ को क्यों मारा। तो उसने कहा कि ये शोर शराबा सुनकर उसका पिता भी उठ गया था, जाग गया था, और फिर पिता भी आया, और फिर पिता को भी मैंने वहां पड़ा हुआ एक नाइफ था, नाइफ से वार किया और पिता को भी मौत के घाट उतार दिया, और फिर उसी पेशकश से उसको भी गुद कर हत्या कर दी। तब तक उसका माँ भी उठ चुका था, माँ पर भी हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया, तीनों को मार दिया। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की सोना ढूंढने की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद तो वो वहां से चला जाता है, भाग जाता है, कि उसको लगा शायद झूठी बोल रहा होगा। अब जाने के बाद वो अपने घर में चला जाता है, उसको लगा कि कभी ये चीज पता नहीं चलेगा। लेकिन जो उसको घर जाने के बाद पता चलता है कि उसका जो शर्ट है उसमें भी खून के धब्बा लगा हुआ था। अब उसका बहन जो है वो देखता है और उसके माँ को बताता है भैया ने कुछ कर आया, नजीर की बात है। तो उसका माँ ने क्या करता है, वो शर्ट को
धो देता है और धोने के बाद उसको सुखा देता है। लेकिन जब पुलिस को ये बात पता चलता है, उसका शार्ट बरामद करता है और कुछ केमिकल के जरिए उसका खून का धब्बा पता चलता है। उसका चप्पल भी वहाँ से उठाया जाता है, चप्पल में भी खून का, जूताओं में खून के धब्बा लगा हुआ था। अब उस बुटाम को भी मिल गया था, अब वो पेशकाश को भी पुलिस बरामद कर लिया था, उसी घर में था। उस चाकू भी बरामद कर लिया, ईटा भी बरामद कर लिया, सब कुछ बरामद कर लिया। लेकिन पुलिस ने भी ढूंढने की कोशिश की उस सुना के बारे में, लेकिन वहां कोई सुना नहीं था। तो याकूब का एक झूठ ने ना कि सिर्फ उसको, उसके माँ और पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। जब भी कोई छोटा मोटा अपराध होता है, छोटा मोटा कहते हैं ना, छोटा मोटा अपराध करते करते लोगों का लालच बढ़ता है और फिर बड़े घटना को अंजाम देता है। यह भी ऐसे ही हुआ, एक झूठ से 3 कातिल हुआ और एक लालच के वजह से 3 कातिल हुआ। पहले तो उसने छोटा मोटा अपराध करता था, वो भी दोनों मिलकर, और फिर इसका लालच इतना बढ़ गया कि उसने 3 कातिल को अंजाम दे दिया। पहले अपनी जिगरी दोस्त, जो अपना जिगरी दोस्त बेस्ट फ्रेंड कहा करता था, उसी को मौत के घाट उतारा और फिर उसके पिता को भी मारा और उसके माता को भी मारा। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिलहाल उसको जेल में भेज दिया गया। तो अब बाकी की सबूत तो मिले गए, सुना भी नहीं मिले, शायद ये बात झूठ था। तो इस एक झूठ ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी से आपके मन में क्या विचार है।